कराची से एक बड़ी अजीबोगरीब वीडियो सामने आई है। FIA एहलकार जो कि कराची के सदर सराफा बाज़ार में उन्होंने छापा मारा और छापा मारने के बाद दुकानदारों और बच्चों के सामने खातून भी क्योंकि उसमें शामिल थीं किस तरह से तशद्दुद कर रहे थे। देखते भी रहें ज़रा साथ साथ ये मंजर, ये बड़ा तकलीफ़देह मंजर है। सिविल लिबास में मौजूद अफराद तशद्दुद कर रहे थे। बड़ी तकलीफ़देह वीडियो। वैसे बाप के सामने बेटों को मार रहे हैं, बेटों के सामने बाप को मार रहे हैं और फिर उसके बाद ये मामला किस तरह से बढ़ रहा है। असलम खान साहब ब्यूरो चीफ है कराची के, ज्वाइन कर रहे हैं मुझे प्रोग्राम में। असलम खान साहब, ये जब सोशल मीडिया पर वीडियो आई उसके बाद तशद्दुद करने वाले एहलकार मुअत्तल हो गए, लेकिन जो सबसे पहले खातून वहाँ पर मौजूद हैं जो कह रही हैं मोबाइल रखो यहाँ पर सारे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन थी वो, क्या करने आई थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, पहले इसको वाकई के पस मंजर में देखिए कि ये हुआ किस तरह और FIA ने पहले क्या बयान दिया और बाद में क्या सूरत हाल हुई। 2 रोज पहले FIA की एक टीम खातून असिस्टेंट डायरेक्टर रुबाब की जो है सदराई में ये एक दुकान पर गई सदर सराफा बाजार में, और उसके बाद वहां पर एक सूरत जो हुई, ये तो कल जब वीडियो सामने आई तो पता लगा कि वहां पर सूरत हुई क्या थी। लेकिन परसों जब वो गए और जब वो वहां से वापस निकल रहे थे, कुछ दुकानदारों को उन्होंने हिरासत में भी लिया था, तो बड़ी तादाद में वहां पर लोग जमा हुए थे, दुकानदार जमा हुए और उन्होंने नारेबाजी की और बड़ी एक कशीदा सूरत हाल हुई। पुलिस की नफरी वहां पर पहुंची और उन्होंने मुज़ाकरात किया दुकानदारों से और उसके बाद सूरत हाल को कुछ नॉर्मलाइज किया उन्होंने। लेकिन दूसरे दिन जो प्रेस रिलीज FIA ने जारी की उसमें कहा गया कि एक इतला मिली थी कि चांदी की स्मगलिंग में कुछ मुलविस है दुकानदार, तो उस पर एक छापा मारा गया एक दुकान पे और वहां पर जो रिकॉर्ड था उसमें लिखा था कि 178 किलोग्राम चांदी मौजूद है रिकॉर्ड के मुताबिक, लेकिन जो दुकान में दस्तयाब चांदी थी वो तकरीबन 15 किलोग्राम ब्रांडेड चांदी थी। इस तरह 163 किलो चांदी इस हंगामा आई और छापे के दौरान और एहतजाज के दौरान गायब की गई। ये दावा किया गया उस प्रेस रिलीज में कि जो मुलजमान का मोबाइल फोन था उसमें जो डाटा है उसमें स्मगलिंग के डिजिटल शवाहिद भी हासिल कर लिए गए हैं और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर दूसरे दिन अगर बात करें कि जुमे को एक रात में वीडियो फिर सामने आई दुकानदारों की तरफ से और उसमें जो वीडियो चली उसमें फिर हमने देखा कि किस तरह का एक छापा था और किस तरह की ये सूरत हाल थी कि दुकानदारों से किस तरह का एक रवैया रखा गया। FIA की टीम की जानिब से जो छापा मारा गया, जाहिर है उसके कोई SOPs होंगे, लेकिन ये फुटेज में एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की सूरत हाल रही होगी। उस वाक़े पर अगर बात करें DG FIA डॉक्टर, ये जो आप बता रहे हैं 185-86 किलोग्राम चांदी और 163 किलोग्राम रह गई, 10-15 किलो गायब कर दी गई, तो ये तो सारे FIA के मुताबिक तो फिर एविडेंस मौजूद हैं। जो इसका कोई मुकदमा, कोई चालान वगैरह बनाया गया, कोई सबूत सामने लाया गया, अगर डिजिटल शवाहिद भी मौजूद है इनके पास तो। मैं यही बता रहा हूँ, उस वक्त जो कहा गया वो सारा का सारा ये था कि इंक्वायरी भी की जा रही है, स्मगलिंग की शवाहिद भी है, बड़ी चीजें उस वक्त कहा गया। लेकिन जब ये वीडियो सामने आई और उसके बाद जब DG FIA की जानिब से नोटिस लिया गया, डायरेक्टर FIA कराची जोन मुंतजिर मेहदी साहब, उन्होंने इस वाक़े पे फौरी SHO एंटी करप्शन सर्कल उनको मुअत्तल किया। अभी जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उनके हवाले से कोई वाज़ेह अहकामात नहीं है, लेकिन ये फौरी तौर पर किया गया कि वाकई की तहकीकात की जाए और चूंकि DG FIA की जानिब से हिदायत आ गई थी तो उस पर ये कार्रवाई शुरू हुई। और आज मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सराफा बाजार का जो एक वफ्द था उसने मुंतजिर मेहदी साहब से मुलाकात की है और इस तमाम मामले को सामने रखा गया है और ये कहा गया है कि वाकई की तहकीकात कराई जाए और वफ्द ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया कि जिस तरह FIA ने और ये दुकानदार इन्हें छोड़ दिया गया है या अभी भी ये FIA की तहवील में ही है? ये कहा गया कि छोड़ दिया गया, इंक्वायरी हो रही है। अब जब इंक्वायरी हो जाए तो FIA में थोड़ा सा प्रोसेस अलग भी होता है कि इंक्वायरी हो जाए फिर FIR हो जाए, उसके बाद सही छोड़ दिया गया है। ये बड़ा तकलीफदेह मंजर है। सिविल लिबास में मौजूद अफराद तशद्दुद कर रहे थे। बड़ी तकलीफदेह वीडियो। वैसे बाप के सामने बेटों को मार रहे हैं, बेटों के सामने बाप को मार रहे हैं और फिर उसके बाद ये मामला किस तरह से बढ़ रहा है। असलम खान साहब ब्यूरो चीफ है कराची के, ज्वाइन कर रहे हैं मुझे प्रोग्राम में। असलम खान साहब, ये जब सोशल मीडिया पर वीडियो आई उसके बाद तशद्दुद करने वाले एहलकार मुअत्तल हो गए, लेकिन जो सबसे पहले खातून वहां पर मौजूद हैं जो कह रही हैं मोबाइल रखो यहाँ पर सारे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन थी वो, क्या करने आई थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, पहले इसको वाकई के पस मंजर में देखिए कि ये हुआ किस तरह और FIA ने पहले क्या बयान दिया और बाद में क्या सूरत हाल हुई। 2 रोज पहले FIA की एक टीम खातून असिस्टेंट डायरेक्टर रुबाब की जो है सदराई में ये एक दुकान पर गई सदर सराफा बाजार में, और उसके बाद वहां पर एक सूरत जो हुई, ये तो कल जब वीडियो सामने आई तो पता लगा कि वहां पर सूरत हुई क्या थी। लेकिन परसों जब वो गए और जब वो वहां से वापस निकल रहे थे, कुछ दुकानदारों को उन्होंने हिरासत में भी लिया था, तो बड़ी तादाद में वहां पर लोग जमा हुए थे, दुकानदार जमा हुए और उन्होंने नारेबाजी की और बड़ी एक कशीदा सूरत हुई। पुलिस की नफरी वहां पर पहुंची
और उन्होंने मुज़ाकरात किया दुकानदारों से और उसके बाद सूरत-ए-हाल को कुछ नॉर्मलाइज किया उन्होंने। लेकिन दूसरे दिन जो प्रेस रिलीज एफआईए ने जारी की उसमें कहा गया कि एक इत्तला मिली थी कि चांदी की स्मगलिंग में कुछ मुलविस है दुकानदार, तो उस पर एक छापा मारा गया एक दुकान पे और वहां पर जो रिकॉर्ड था उसमें लिखा था कि 178 किलोग्राम चांदी मौजूद है रिकॉर्ड के मुताबिक, लेकिन जो दुकान में दस्तयाब चांदी थी वो तकरीबन 15 किलोग्राम ब्रांडेड चांदी थी। इस तरह 163 किलो चांदी इस हंगामा आराई और छापे के दौरान और एहतजाज के दौरान गायब की गई। ये दावा किया गया उस प्रेस रिलीज में कि जो मुलजमान का मोबाइल फोन था उसमें जो डाटा है उसमें स्मगलिंग के डिजिटल शवाहिद भी हासिल कर लिए गए हैं और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर दूसरे दिन अगर बात करें कि जुम्मे को एक रात में वीडियो फिर सामने आई दुकानदारों की तरफ से और उसमें जो वीडियो चली उसमें फिर हमने देखा कि किस तरह का एक छापा था और किस तरह की ये सूरत हाल थी कि दुकानदारों से किस तरह का एक रवैया रखा गया। एफआईए की टीम की जानिब से जो छापा मारा गया जाहिर है उसके कोई एसओपीज होंगे, लेकिन ये फुटेज में एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की सूरत हाल रही होगी। उस वाक़े पर अगर बात करें डीजी एफआईए डॉक्टर ये जो आप बता रहे हैं 185-86 किलोग्राम चांदी और 163 किलोग्राम रह गई, 10-15 किलो गायब कर दी गई, तो ये तो सारे एफआईए के मुताबिक तो फिर एविडेंस मौजूद हैं। जो इसका कोई मुकदमा, कोई चालान वगैरह बनाया गया, कोई सबूत सामने लाया गया, अगर डिजिटल शवाहिद भी मौजूद है इनके पास तो मैं यही बता रहा हूँ। उस वक्त जो कहा गया वो सारा का सारा ये था कि इंक्वायरी भी की जा रही है, स्मगलिंग की शवाहिद भी है, बड़ी चीजें उस वक्त कहा गया। लेकिन जब ये वीडियो सामने आई और उसके बाद जब डीजी एफआईए की जानिब से नोटिस लिया गया, डायरेक्टर एफआईए कराची जोन मुंतजिर मेहदी साहब उन्होंने इस वाक़े पे फौरी एसएचओ एंटी करप्शन सर्कल उनको मुअत्तल किया। अभी जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उनके हवाले से कोई वाज़ेह अहकामात नहीं है, लेकिन ये फौरी तौर पर किया गया कि वाक़े की तहकीकात की जाए और चूंकि डीजी एफआईए की जानिब से हिदायत आ गई थी तो उस पर ये कार्रवाई शुरू हुई। और आज मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सराफा बाजार का जो एक वफ्द था उसने मुंतजिर मेहदी साहब से मुलाकात की है और इस तमाम मामले को सामने रखा गया है और ये कहा गया है कि वाकई की तहकीकात कराई जाए और वफ्द ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया कि जिस तरह एफआईए ने और ये दुकानदार इन्हें छोड़ दिया गया है या अभी भी ये एफआईए की तहवील में ही है? ये कहा गया कि छोड़ दिया गया, इंक्वायरी हो रही है। अब जब इंक्वायरी हो जाए तो एफआईए में थोड़ा सा प्रोसेस अलग भी होता है कि इंक्वायरी हो जाए फिर एफआईआर हो जाए, उसके बाद सही छोड़ दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये जो मंजर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया असलम खान साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। आखिर में नाज़रीन बात करेंगे, अमेरिका और इजराइल अगले हफ्ते फिर से ईरान पर हमले शुरू कर सकते हैं। जंगबंदी को ख़त्म करवाने के लिए इसराइल ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मशरिक़ वस्ता के हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया है कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर नए और मज़ीद शिद्दत से हमलों के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। 3 दिन पहले अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग में बता चुके हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका चढ़ाई के लिए तैयार है। इसी दौरान ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के करीब समझे जाने वाले मीडिया इदारे ने एक नामालूम सीनियर फौजी अहदेदार के हवाले से बताया है कि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो तेहरान उन अहदाफ को तरजीही बुनियादों पर निशाना बनाएगा जिन्हें 40 रोज़ा जंग के दौरान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हदफ नहीं बनाया गया था। पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को इसराइल सबोटाश करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान अब भी मुसलसल कोशिशें कर रहा है और इसीलिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर ईरान पहुँचे हैं। ज़राए सब बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान गए हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह नाज़रीन कल अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।